गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया सब? बहुत बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनाइए। मजेदार, हैप्पी सर? हाँ जी, फाइन फाइन। आप सुनाइए, बढ़िया सब? बस बढ़िया सर। जैसे सर ने बताया अभी आपको कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। जितना पेशेंस मुझे लगता है हम लोग ने रखा है 18 साल से, आज तक भी पेशेंस में ही है कि आज नहीं तो कल जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी, बेहतर से भी बेहतर होगी। तो पेशेंस जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हर पेशेंस के साथ साथ आपका नजरिया तय करता है कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। आज का मैंने एक छोटा सा विचार लिखा हुआ है कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना है दोस्त, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। क्या बात, ग्रेट। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि अभी समस्या आई हुई है बाहर पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस के नाम से बहुत बड़ी समस्या आई है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें फिर से शून्य से स्टार्ट करना है, पर मेरा मानना है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शून्य तो उस टाइम था जब हम लोग ने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन ही नहीं किया था। जब हमने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन करके शुरुआत की थी तब शून्य था, पर इस वक्त हमारे पास हम शून्य नहीं हुए हैं। इस वक्त हमारे पास अनुभव है, हमारे पास बहुत ही अच्छी हमारी टीम है जिसके बलबूते पे हम और ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। इस वक्त हम शून्य नहीं हुए हैं। तो ये नजरिया अपना अपना है। कई लोग अपने आप को शून्य मान रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत सारा अनुभव है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और हम और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। नजरिया अपना अपना है। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो समय चल रहा है, बहुत सारे लोग उन परिस्थितियों को झेल नहीं पा रहे हैं। जो परिस्थितियां बाहर उनके आजू बाजू उनके सराउंडिंग एरिया में जो परिस्थितियां हैं वो एकदम भयानक परिस्थिति में चल रहा है इस वक्त सब कुछ। तो उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं और उन परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं, अपनी अपलाइन को दोष दे रहे हैं, अपने बिजनेस को दोष दे रहे हैं, अपनी टीम को दोष दे रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। खुद में जो कमी है वो नहीं देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम एकदम जीरो हो चुके हैं और अभी हमें नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि कई लोग ऐसे हैं जो पेशेंस नहीं रख रहे हैं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, दूसरी को छोड़ के तीसरी में जा रहे हैं, पर उससे क्या होगा? उससे अपनी आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। काम चेंज करने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, अपने सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है कि मैं जो कर सकता हूँ वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं घर बैठ के भी अच्छा काम कर सकता हूँ। ये अपना नजरिया है। आपने देखा होगा कि जो कोयले की खान होती है उसके आजू बाजू सब जगह कोयला ही कोयला होता है, एकदम काला काला ही होता है। तो वहां की जो परिस्थिति है वो क्या है? कोयला है, काला है, सब जगह है ही काला है। तो उसको आप गोरा तो नहीं कर सकते, आपको उसको व्हाइट तो नहीं कर सकते। पर ये बात भी ध्यान रखने की लायक है कि जहां पर कोयला है हीरा भी वहीं से ही निकलता है। यस, अगर हम कोयले के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें कोयला ही दिखेगा, बट हमें अगर हम लोग हीरे के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें हीरा ही मिलेगा। नजरिया है, हमें अपना नजरिया चेंज करना है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों से घबराकर अगर हम उनके दास बन जाते हैं तो वो दास बनना है। जहाँ अपने आपको बिंदास रख के आगे बढ़कर अच्छा काम करना है, कामयाब होना है, एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी बनानी है, वो हम हमारे निर्णय तय करते हैं, हमारा नजरिया तय करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हमारा बेटा हुआ तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब बच्चा होता है उसके बाद हमारे जो माँ का जो पेट होता है ना उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ऐसे दिखने लग जाते हैं। मार्क्स तो पहले के होते हैं पर जब डिलीवरी होती है उसके बाद वो ज्यादा दिखने लग जाते हैं। तो एक बार ना सर एक ना ट्यूब लेके आए, क्रीम लेके आए और मुझे बोलते हैं कि
तू ना ये स्ट्रेच मार्क्स पे क्रीम लगाया कर, उससे वो जो स्ट्रेच मार्क्स जो तेरे पेट पे आए ना वो चले जाएंगे, एकदम पहले जैसा नॉर्मल स्किन हो जाएगा। मैंने बोला मैं ये क्रीम नहीं लगाऊंगी। मुझे सर बोलते हैं कि क्यों, मैं इतनी अच्छी क्रीम लेके आया हूँ, ढूंढ के लेके आया हूँ, तो तू क्यों नहीं लगाएगी। मैंने बोला देखो, आपको जो स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं ना मेरे पेट के ऊपर, आपको ये समस्या दिख रही है, आपका देखने का नजरिया अलग है, बट वो जो मार्क्स हैं, मुझे मेरे बच्चे की पहली ड्राइंग नजर आती है, मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं मिटाऊंगी। क्या बात। क्या बात, क्या बात। मैं मेरी स्किन को वैसे का वैसा ही रखूंगी, मैं कभी उन मार्क्स को नहीं हटाऊंगी। आज भी कभी मेरे बच्चों को मैं दिखाती हूँ, वो कपड़े उठा के दिखाती हूँ, देखो ये तुम्हारी निशानी है मेरे पास। तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि मम्मी आप हमको कहाँ से लाए। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, जब बड़े होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, जब उनके सामने समस्याएं आती हैं, तो माँ बाप को कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं कि तुम लोग हमें कहाँ से लेके आए हो। तो हम कम से कम अपना पेट दिखा तो सकते हैं ना, देखो तुम यहाँ से आए हो भाई, ये स्ट्रेच मार्क्स तुम्हारे ही है। क्या बात। तो मैं उन मार्क्स को कभी नहीं मिटाऊंगी, ये मेरा नजरिया है। तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। हमारे हमारे सोचने का जो तरीका है ना, हम क्या सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। वो माहौल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कई लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे माँ बाप हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमारा जो आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है, लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब अलग अलग तरह की लोगों के पास समस्याएं हैं। बट मेरा मानना है कि माहौल के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि दो सगे भाई होते हैं, दोनों एक ही घर में पले बड़े होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो एक बड़ा भाई जो होता है वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है, और सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसके वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। और जो उसका छोटा भाई होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, वो शराब पीता है, कुछ काम नहीं करता है, घर वालों को मारता है, पीटता है, कलेश डाल के रखता है। तो एक बार एक बुजुर्ग इंसान, उसने वो उनके दोनों भाइयों का जो रहने का जो तरीका था वो उससे हैरान था। उसने सोचा कि चलो इनसे पूछा जाए कि है दोनों सगे भाई हैं, पर दोनों में कितना डिफरेंस है, कि ऐसा क्यों है। तो उसने जो शराब पीता था, जो नाकामयाब इंसान था, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसको पूछा जाके कि तुम्हारे भाई को देखो, वो कितना सक्सेसफुल पर्सन है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो कितना प्यार से लोगों से व्यवहार करता है, कितनी अच्छी तरह से रहता है, वो क्यों अलग है, तुम्हारी सोच क्यों अलग है, तुम्हारा सब क्यों अलग है। उसने कहा कि जब हम छोटे थे तो हमारे पापा बहुत शराब पी के आते थे, इतनी शराब पीते थे, घर में आके कलेश करते थे, हमारी माँ को मारते थे, हमें भी मारते थे, हम लोग उनसे बहुत परेशान थे। तो जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, वो माहौल ही मेरे ऊपर आ गया, और मैं वैसा ही बनूंगा जैसे मैं जिस माहौल में मैं पला बड़ा, मैं वैसा ही बन गया। मेरे पास कोई दूसरा कोई तरीका ही नहीं था, मैं और क्या बन भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने तो अपने बाप से ही सीखा सब कुछ। उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो उसके दूसरे भाई के पास गया, उसने उसको पूछा कि मैंने देखा है तुम दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, वो अलग है और तुम अलग हो, तुम इतने अच्छे सक्सेसफुल इंसान कैसे हुए लाइफ में, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा कैसे है, तुम अपनी फैमिली को इतना प्यार कैसे करते हो, ये तुम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, ये तुमने कहाँ से सीखा। तो उसका जवाब ये था कि जब हम छोटे थे मेरे पापा बड़ी शराब पीते थे, और जब भी वो शाम को घर पे आते थे, घर पे आके लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरी माँ को बहुत मारते थे, हम दोनों भाइयों को बहुत मारते थे, पीटते थे, घर में कोई पैसा नहीं देते थे खर्चा करने के लिए, हमारी जिंदगी नर्क बना के रखी थी उन्होंने। तो एक दिन जब वो शराब पी के उन्होंने धमाल की, तो मैंने उनकी इन सब हरकतों से एक बात सीखी, मैंने उनसे मैंने निर्णय लिया कि मैं जिंदगी में कभी अपने बाप के जैसा नहीं बनूंगा, मैं हमेशा अपनी अपनी मर्जी का इंसान बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अपने परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, और मैं कभी भी अपने अंदर किसी गलत आदत को नहीं डालूंगा।
जिसकी वजह से मेरा परिवार परेशान हो, मेरी समाज में इज्जत कम हो, मैं वो काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। मैंने उस टाइम वो शिक्षा ली और उस शिक्षा को लेके, उस निर्णय को लेके आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सका हूँ। अपने अपने सोचने का तरीका है दोनों सगे भाई, दोनों एक ही माहौल में पले बड़े हैं, एक ही माहौल में उन्होंने जीना सीखा है, जिंदगी में रहना सीखा है, पर दोनों की सोच में दुनिया भर का अंतर था। मतलब आप मान नहीं सकते, वो एक शराबी था और एक इतना अच्छा सक्सेसफुल इंसान था, दोनों में बहुत फर्क था। तो फर्क कहाँ से हुआ? वो एक ने माहौल को अपने अंदर डाल लिया और एक ने उस माहौल को दूर किया और अपने आप को निखारा, खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, खुद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लेके वो आगे बढ़ा। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, माहौल के ऊपर कुछ नहीं है, माहौल कैसा भी है बाहर, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो हमारा नजरिया तय करता है। और मुझे जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कई लोगों के जीवन में एक जैसी नेगेटिव परिस्थितियां हों, लेकिन आप भविष्य में क्या बनेंगे या क्या करेंगे ये आपके विचार तय करते हैं, आपका नजरिया तय करता है और आपके निर्णय तय करते हैं। आप आज जो निर्णय लेंगे, आप जिंदगी में आगे वही बनेंगे। यस मैम, सही बात। राइट राइट, बिल्कुल सही। कई लोग पता क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आज मेरी 3 एंट्री आ गई, आज का गुजारा होगा, 2000 का चेक बन जाएगा, कल का देखेंगे। ये सोच बहुत ही गलत है, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपनी 3 एंट्री के बारे में ऐसा सोच रहा है, वो 3 का 30 बनाने के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो अपनी टीम के साथ क्या करेगा, उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए क्या सोचेगा वो। राइट। जो अपने बारे में सही नहीं सोच सकता, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा। हम जिस बिजनेस में हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल कि सही। मेरी टीम ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा। बिल्कुल सही। अगर मैं अपनी 3 एंट्री के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, तो मैं जिंदगी में कभी ना मैं खुद कामयाब हो सकता हूँ, ना ही मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कामयाब हो सकते हैं। हमें अपना एटीट्यूड, हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लास्ट में ना एक चीज कहना चाहूंगी कि जो अच्छे विचार होते हैं, इंसान को अच्छे विचार पढ़ने से, लिखने से जिंदगी में बदलाव नहीं लाते हैं, बल्कि उन विचारों को जिंदगी में उतारने से ही बदलाव आता है। बिल्कुल सही। अगर संजय सर आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, हम मैं ये नहीं बोल रहे कि वो सिखा रहे हैं सबको, हम खुद सीख रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग बनती है, हम जब सीखते हैं तो ही ट्रेनिंग बनती है, ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं बनती है। राइट। तो आज जो भी हम बोल रहे हैं, जहाँ कोई और भी बोलेगा, कल को किसी और की भी हम मीटिंग अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। पर जो वो अच्छे अच्छे विचार हमें दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें उन विचारों को अगर हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो हमारी जिंदगी में कभी चेंजेस नहीं आ सकते। हमें उन विचारों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपने नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर, का टाइम हो रहा है और ट्रेनिंग काफी लंबी है। अच्छा, लंबी नहीं है ज्यादा, इनको ड्रामा अभी छोड़ के चले जाएंगे।